कल मैं सिद्दीक़ा की रेस्ट करने के लिए टांग में टांग रख के बैठ गए, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयर था अली हसन जिसका नाम है। तो मैं वो बहुत बदतमीज़ी करने लग गया कि टांग नीचे करो, ये वो फलाना माना, बहुत बदतमीज़ी से बोल रहा था वो। उसमें कहा तूने टांग नीचे नहीं रखी थी, मैं बताऊँगा बाद में। गुंडा ये शूटर है जो कि एहसन चौधरी ने बुलाया था, जो अब्दुल्ला जट था ना, जो कि 125 में आया था। मैं वहाँ से ना वो फायरिंग कर देता एकदम से ही। पहले इसको 3 फायर मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARS न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आपके सामने हम बहुत से ऐसे वाक़यात रखते हैं जो कि दिल दहला देने वाले होते हैं। इसी तरह से आज भी आपके सामने एक ऐसा ही वाक़या पेश कर रही हूँ जहाँ पे एक इंतहाई शर्मनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक एम्प्लॉय को टांगों के ऊपर फायर मारे गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो ऑफिस में टांग के ऊपर टांग रख के बैठा हुआ था। और ये वाक़या पेश आता है एक कॉल सेंटर में। अब आपको ये भी बता दूं कि इस कॉल सेंटर के जो ओनर हैं उनका नाम है चौधरी एहसन गुज्जर, जो कि ओनर हैं, बस नाम के ओनर हैं, और ये कॉल सेंटर के नाम पे एक स्कैम चला रहे हैं। बाकी क्या होता है, क्या सारा वाक़या इनके साथ पेश आता है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि ये वाक़या किस डेट को आपके साथ पेश आता है? ये 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त को। और उस दिन आपका फर्स्ट डे था? हाँ जी, कॉल सेंटर में उस दिन हमारा फर्स्ट डे था। तो मुझे बताओ कि स्टार्ट से बताओ कि क्या हुआ था, किस तरह तुम लोगों ने ज्वाइनिंग की। जिस तरह के एक हमें पता चला है कि ये स्कैम चल रही है कॉल सेंटर के नाम पे, तो ये ज़रा मुझे स्टार्ट से बताओ। मैं असल में अभी मैंने इंटर क्लियर की है, तो मैं फ्री था। ये मेरा कज़न है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ता है, इसका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो इसको भी 3 मंथ्स की ब्रेक थी बीच में। तो उसकी वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो मैं हम कॉल सेंटर में गए थे जो कि लिंक रोड में है, तो वहाँ पे हम गए थे। तो मैं हमने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, फिर हम अगले दिन वहाँ पे गए ज्वाइन करने। तो फर्स्ट डे था हमारा, तो शैडो ट्रेनिंग हो रही थी। 7 को इंटरव्यू दिया, 8 को ज्वाइनिंग की। जी, ठीक है। तो शैडो ट्रेनिंग हमारी हो रही थी मैम। तो हम 4 घंटे से वहाँ बैठे हुए थे, तो हमें नमाज़ की ब्रेक हुई। तो हमारी जो मैम थी, जो टीम लीडर थी, वो बाहर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे हम कल मैं सिद्दीक़ा की रेस्ट करने के लिए टांग में टांग रख के बैठ गए। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयर था अली हसन जिसका नाम है। तो मैं वो बहुत बदतमीज़ी करने लग गया कि टांग नीचे करो, ये वो फलाना माना, बहुत बदतमीज़ी से बोल रहा था वो। तो मैंने बोला हम थके हुए हैं, और मेरी टांग में कैसा फ्रैक्चर था क्योंकि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। तो फुटबॉल की वजह से ना मेरी टांग में स्टड्स लगे थे, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया था मुझे। को इतनी इजाज़त थी कि वो एम्प्लॉय को किसी भी चीज़ से मना कर सकता है या रोक सकता है, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? इजाज़त तो बनती नहीं है, लेकिन जो एहसन चौधरी था उसने एक तरह का उसको रोब रखने के लिए बिठाया हुआ था वहाँ पे, रोब डालने के लिए। स्कैम भी चल रही है नाज़रीन, गुंडागर्दी भी चल रही है। तो वहाँ पे बदतमीज़ी करने लग गया था वो। तो खैर हमने उसको टॉलरेट किया। तो उसके बाद हमें 7 बजे ब्रेक होगी। हमारे क्योंकि फर्स्ट डे था, हमें ऑफ हो गया था, लेकिन जो अली हसन था ना, जो बाकी एम्प्लॉयर्स थे, उनको भी ब्रेक हुई थी। मुझे ये बताओ, जब उसने तुम्हें मना किया कि टांग के ऊपर टांग नहीं रखनी, जी, तुमने उसे क्या कहा? मैंने उससे ये कहा कि मेरी टांग में इशू है, मैं इतनी देर तक दोनों टांगों में वजन रख के नहीं बैठ सकता, तो इसलिए मैं टांग के ऊपर टांग रखी ताकि थोड़ा सा रेस्ट करूँ मैं। उसमें कहा तूने टांग नीचे नहीं रखी थी, मैं बताऊँगा बाद में। तो हमें 7 बजे ब्रेक हमारा ऑफ हो गया, 7 बजे उसकी ब्रेक थी। तो हम शूज़ पहन रहे थे, तो वहाँ पे वो आया कि तुम नीचे जाओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, तुमने जो मुझसे बदतमीज़ी की तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हमने मैम उसको टॉलरेट किया, हम उसको इग्नोर करते रहे। हमने उसको कहा कि हम इधर कॉल सेंटर ज्वाइन करने के लिए आए हैं, हमारी भी यहाँ भी जॉब है, तुम्हारी भी जॉब है, तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैम माना नहीं, तो हमने उसको टॉलरेट किया, इग्नोर किया, हम अपना नीचे चले गए। तो मैम हमने रोड क्रॉस करके हम आगे गए हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। वहाँ से मैम से ऑफ हो गया था? हमें ऑफ हो गया था। वहाँ से नीचे आए हैं एहसन गुज्जर नीचे आए हैं, और अली हसन जो एम्प्लॉयर था। ओनर और एम्प्लॉय दोनों नीचे आ गए। उसके बाद इन्होंने हमें बुलाया है कि इधर आओ, इशारा किया है। तो मैंने इससे कहा कि अब्दुल्ला यूसुफ वो लोग बुला रहे हैं। तो उसने कहा बात सुन लेते हैं, सर हैं, सर सारा नॉर्मल होता है ऐसे? नॉर्मल होता है कि सर समझाएंगे ये वो। तो हम गए, हमने बातचीत की। सर हमें पहले समझा रहे थे, सर में वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो किसी का ना वेट कर रहे थे वहाँ पे। पहले में समझा रहे हैं वो कि लड़की रहे थे, ये वो फलाना निकाना। वहाँ से 125 में बंदा आता है जिसका ओरिजिनल नाम है अब्दुल्ला जट, लेकिन उसको जाना जाता है जग्गा जट के नाम से। गुंडा ये शूटर है जो कि एहसन चौधरी ने बुलाया था। वो जैसे ही आता है ना, तभी एहसन चौधरी का ना एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ जो तुमने मेरे कॉल सेंटर में बदतमीज़ी की है। तो मैम जैसे उसने ये बात बोली ना, वहाँ से ही जगह जट उसके आने का ही वो लोग वेट कर रहे थे? आने का वेट कर रहे थे। वहाँ से ही जो अब्दुल्ला जट था ना, जो कि 125 में आया था, मैं वहाँ से ना वो फायरिंग कर देता एकदम से ही। एकदम से वो लड़ाई झगड़ा करता, उसने वो वेट ही नहीं करता, उसने फ़ौरन ही फायर निकाला, उसने शूटिंग करना शुरू कर दी। उसने पहले इसको 3 फायर मारे हैं। तब तक मैं डील कर रहा था अली हसन को, जो मेरे साथ था। तो उसके बाद उसने फिर मुझे फायर मारे हैं। मुझे तब फायर कुदरती नहीं लगे क्योंकि बीच में सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसको रोक रहा था।
तो वहाँ से इसको 3 गोलियाँ लग चुकी थी, तो फिर भी ये भागता हुआ आया है कि कहीं मेरे कज़न को गोली लग ना जाए, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से गोली, बिल्कुल उसका एम था चेस्ट में। वो मैंने चेस्ट में मारा, तो उसने मेरे एम यहाँ पे भी किया हुआ था, सर में भी उसने गन रखी हुई थी। वो तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसका हाथ ऊपर कर दिया, तो गोली ऊपर से चली गई, मुझे लगी नहीं, तो इसलिए ये भागता हुआ आया मुझे बचा। सारे दौरान ये जो एम्प्लॉयर ओनर हैं ये साइड पे थे? जो था ना ओनर एहसन जट, वो साइड में था, अली हसन मेरे साथ था, हम दोनों की फाइट चल रही थी, और जो अब्दुल्ला जट था वो मेरे पे एम कर रहा था। वहाँ से ये आया, उसने फिर गोलियाँ इसको मारी हैं, उसके बाद फिर इसने मुझे पीछे किया है, ये उठ के आया, फिर से इसने मुझे पीछे किया है। जब उसने मुझे पीछे किया ना मैम, उसने मेरा एम किया चेस्ट में, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम उसका हाथ साइड में कर दिया, तो वो मुझे गोली लगी मेरी टांग में। अब मेरी टांग में गोली लग गई, वहाँ से एहसन जट ने कहा है कि काम ख़राब हो गया, बाइक निकालो। फिर अब्दुल्ला जट गया बाइक के पास, उसने बाइक निकाली है, और जो गन थी उसने पकड़ा दी अली हसन को। अली हसन ने गन पकड़ी, अली हसन ने फिर से मेरे पर फायर किए हैं, उसने 4 फायर किए हैं। वो मेरे पास से लगे, इस साइड से गुजर गए, मुझे लगे नहीं, पीछे किसी अननोन पर्सन को लगे थे। उसने 4 फायर किए, उसके बाद फिर से एहसन जट आया है, उसने बोला है कि काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, लड़कों को गोलियां लगी हैं, पुलिस आ जाएगी, जल्दी भागो। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो एहसन जट है वो उनको भगा रहा है, उसने प्रॉपर उसको बाइक में बिठाया है और भेज दिया उनको कि निकलो भागो यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो जो अननोन आप बंदे की बात कर रहे हो उसका कोई है था पता? नहीं, क्योंकि मैम हमारी अपनी हालत बहुत ख़राब थी, हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही अच्छा, जब ये हो जाता है आप लोग जख्मी होते हो जी, तो उसके बाद क्या होता है? रेस्क्यू बुलाते हैं, क्या होता है? आपके आसपास और भी लड़के फुटेज में देखे जा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी बंदे आ गए थे, वो देख रहे थे कि इन्हें गोलियां लग गई हैं ये वो, तो हमने रेस्क्यू को भी बुलाया था, रेस्क्यू ने आके पट्टी की, एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस बहुत देर बाद आई थी, मीन्स 45 या 1 आवर बाद, इस तरह बहुत थोड़ा टाइम लग गया था आते हुए। एम्बुलेंस आई आप तब भी गए हैं? हाँ, जब एम्बुलेंस आई है फिर हम गए हॉस्पिटल, वहाँ से हॉस्पिटल गए, साथ चेक वगैरह कराया। इसकी टांग में भी इस वाली में 2 गोलियाँ मौजूद हैं। अच्छा, इसमें भी 2 गोलियाँ हैं। तो ये क्या उन्होंने निकाली नहीं? अभी वो निकलवाना, चेकअप वगैरह करा रहे हैं सारा, वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब्दुल्ला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल कि ये सारा जब मामला हो गया था आपके साथ, आप हॉस्पिटल गए, जाहिर है हालत उस वक्त नहीं होती, तो आपने FIR पुलिस को कांटेक्ट कब किया? आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम कानून को ख़रीद लेती है, ऐसे ही है बिल्कुल। मेरा बड़ा भाई जाता है, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मेरा भाई मुझे देख के, सब हालतों को देख के, कंडीशन को देख के जाता है थाने वगैरह में, रिपोर्ट वगैरह कराता है, 4 बजे तक वहाँ से फ्री होता है मैम रात के। सुबह उसको यही खबर मिल रही होती है कि जो मुलजिम है वो अपनी अबूरी ज़मानत लेके फ़रार हो चुका है 21 तारीख तक। मिस ये कानून है, लेकिन कि वो पकड़ा गया था? नहीं, उसके जो पीछे वकील थे, मेरे ख्याल से वो कुछ वकीलों का मुंशी है, तो उन्होंने ही उसकी अबूरी ज़मानत वगैरह करवा दी 21 तारीख तक। तो वो बंदा इसी वजह से फ़रार है। उसके पुलिस थोड़ी बहुत कर रही है हमारे साथ, उन्होंने उसके घर रेड वगैरह भी की है। तो मैम आप ये देखें, वो दरिंदा है और उसके घर इतने बुरे हालात हैं, माँ बहनों वाला उसका घर है, बाप की उसकी दाढ़ी है सफ़ेद, और उनको जब जाके पुलिस ये कहती है कि तुम्हारा बेटा दूसरे के बेटों पे आके इस तरह फायरिंग कर रहा है, तो मैम उनको फिर भी शर्म नहीं है। वो आगे से हमें ये कह रहे हैं कि वो बेटा है ही नहीं हमारा, हफ्ते से है, गायब है, ये है वो, ये कानून है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या लास्ट में मैसेज क्या देंगे कि आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है किस तरह से? और मुझे एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, आपने जैसे बात भी की कॉल सेंटर के नाम पे स्कैम चलाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। मैम वो उनसे असल में O2 कंपनी की ना, उनकी कंपेन है UK में, जो कि झूठ है। तो वहाँ से ना उनको ये बताते हैं कि आपको 50% डिस्काउंट देंगे, क्योंकि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं। ये क्या कि उनसे 6 डिजिट कोड्स मंगवाते हैं, सिक्योरिटी के कोड्स मंगवाते हैं, उनसे उनके पास सारा उनका बैंक बैलेंस आ जाता है। तो इस तरह के वो सारा स्कैम वगैरह करते हैं, उनसे पैसे मंगवा लेते हैं, उनको बदले में कुछ भी नहीं देते। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा। कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और हमारे चैनल ARS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।